जिनके घर में क्लेश होते हों, अशांति होती हो, झगड़े होते हों, तो रविवार के दिन लोटे में गंगा जल भर दिया, थोड़ा सा ही, उसमें देखते हुए 21 बार गायत्री मंत्र जप किया और वो जल घर की दीवारों पर छांट दिया। दुकान है तो दुकान की दीवारों पर छांट दिया। इससे क्लेश, दरिद्रता, अशांति दूर होती है, पैरों में ना आए। वो हर रविवार को कर सकते हैं। गंगा जल ज़्यादा ना हो तो सादा पानी ले लें शुद्ध, उसमें 1 चम्मच ही सही गंगा जल डाल दें और देखते हुए जप करें, वो छांटें। घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाया जाए। घर में अगर क्लेश और झगड़े न हो तो घर का वातावरण आध्यात्मिक बना रहेगा। किसी बात पे तू मैं हो जाए तो उसको मिटाना सीखें, गड़बड़ को, झगड़े के मूल को। एक पत्नी पति को कहती है मैं जा रही हूँ, मैं तंग आ गई झगड़ों से। पति नहीं चाहता था पर उसका थोड़ा स्वभाव ऐसा था पत्नी का, मैं जा रही हूँ, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं मायके जा रही हूँ। तो पति ने ये नहीं कहा जाना है तो जा किसको धमकी देती है, जा जा मैं मस्त रहूँगा अकेले, ऐसा नहीं कहा। पति ने कहा तू सच में जा रही? बोले हाँ मैं जा रही हूँ। सचमुच जा रही? बोले हाँ मैं जा रही हूँ। तो बोले ठीक है, मैं भी तेरे साथ आता हूँ, बहुत दिनों से ससुराल देखा नहीं है। और बच्चों ने भी अपने नाना नानी के दर्शन नहीं किए, बहुत दिन हो गए। बच्चे भी अपने नाना जी से और नानी जी से मिल लेंगे, बच्चों को भी अपन ले चलते हैं, ठीक है थोड़े दिन वहीं चल के रहेंगे। पत्नी का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया, वो हंस पड़ी और दोबारा जाने का नाम नहीं लिया। पति जानता था ना, सत्संगी था, भक्त था, तो झगड़े को बढ़ाना नहीं जानता था, घटाना और मिटाना जानता था। कई लोग झगड़े को बढ़ाते जाते नहीं, मिटाना सीखें अपनी तरफ से। हाईवे पर ट्रक गाड़ियां चलती है ना रात के टाइम, तो नियम है कि आमने सामने वाले एक दूसरे को डिपर देते हैं, लाइट थोड़ा डिम कर देते हैं, क्योंकि उसको भी उसकी साइड क्लियर दिखे और हमको हमारी साइड क्लियर दिखे। ऐसे ही घर पे कभी कोई ज्यादा गुस्से में हो ना तो दूसरे को चाहिए को थोड़ा डिपर दे दे, थोड़ा अपना गुस्सा कम कर दे। सामने वाला नहीं भी कर रहा हो तो तुम तो कम कर दो, तुम अपनी तरफ से उसको रास्ता दिखने दो थोड़ा, और उसके लिए मन में सद्भाव करो कि इसका गुस्सा दूर हो जाए। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। इसका मन शांत हो। मन के मालिक देव चंद्र हैं, तो चलो हम सोमवार को एक टाइम उपवास करेंगे कि इसका मन ठीक हो जाए। अपने परिवार वालों के लिए, बेटे बेटी, भाई बहन, पति पत्नी के लिए थोड़ा एक टाइम उपवास कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा। चलो सोमवार का दिन है, मन को सुधारने के लिए हमारी पत्नी का, पति का, बेटे का, बेटी का, सास का, बहू का स्वभाव चिड़चिड़ा न रहे, गुस्सा इसका दूर हो जाए। हम सोमवार को एक टाइम उपवास करके चंद्रमा को अर्घ्य देंगे कि इसका मन शांत हो, चिड़चिड़ापन दूर हो जाए। मैं बड़ा क्यों करना? अर्जुन युद्ध भूमि में गए तो ईश्वर को साथ लेकर गए, काम हो गया कि नहीं उसका? और दुर्योधन अपनी हेकड़ी में गया तो क्या मिला उसको? खुद भी मरा, दूसरों को भी ले डूबा। और अर्जुन ईश्वर का सहारा लिया तो खुद भी तरे, अपने भाइयों को भी तारा। ऐसा घर का एक व्यक्ति, भले घर के और लोग आपके साथ न चलते हों और आपके कहे में न चलते हो, भक्ति न करते हो, मनमानी करते हो, तो आप दुखी ना हो कि हम तो करते हैं ये लोग नहीं करते, भले न करें, चिंता नहीं करना। आपकी भक्ति अगर पक्की है तो आपकी भक्ति में बाधक बनने वाले अपने आप सीधे हो जाएंगे। हमारी भक्ति में कई लोग बाधक बनेंगे, पर हमारी भक्ति किसी को बाधक नहीं बननी चाहिए। ऐसे ढंग से करें। अलीगढ़ में एक बहन मिली, बोले मेरे पति एमपी थे तब, अब बड़ी उम्र हो गई तो अब वो एमपी नहीं है। जब उसके पति एमपी थे तब उसने दीक्षा ली थी, महिला ने, पत्नी ने।
तो पति विरोध करता था तो पत्नी क्या करती थी, सुबह जल्दी उठ जाती, पति सोया रहता, उठ के अपनी माला करके, माला, गुरु गीता, श्री आशारामण और गुरुदेव की तस्वीर छुपाकर अलमारी में रख देती। पति उठते तब तक तो घर का कुछ काम भी कर देती। फिर अगले दिन रोज ऐसा करती और पति के लिए चाय बनाते समय, नाश्ता बनाते समय यही संकल्प करती, मेरे पति को भी भक्ति का रंग लगे। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर कि जब अलीगढ़ में गुरुदेव का सत्संग हुआ तो वो एमपी साहब भी दीक्षा लेने के लिए आकर सबसे आगे बैठे थे, 6 बजे तैयार होकर आ गए थे। तो वो दुखी नहीं हुई ना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुख धीर स्वमृत तत्वाय कल्पते। व्यथित कर देने योग्य परिस्थिति में जो व्यथित नहीं होता, सम रहता है, वो ईश्वर साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है। ये बड़ी साधना है। घर पे रहते हुए सब कर सकते हैं। घर पे कभी मनचाही ना हो, शांत रहे। कभी अगर आवेश आ भी गया तो तुरंत फिर अपने मन को मोड़ लें जरा। हम दूसरे की आंख को ठीक नहीं कर सकते पर अपनी आंख को ठीक रख सकते हैं। वृंदावन में रासलीला हो रही थी। कई बड़े बड़े संत भी मंच पर बैठे थे, स्वामी अखंडानंद जी, उड़िया बाबा जी और कई संत बैठे थे। भक्त लोग, देखने वाले भी बैठे थे, रासलीला का आनंद ले रहे थे। एक लड़की उठकर आई और स्वामी अखंडानंद जी को कहा कि बाबा और तो सब ठीक है, वो लड़का बैठा है ना सामने रासलीला देखने वालों में, वो बार बार मेरे तरफ ही देख रहा है। तो बाबा हंस पड़े, बोले तुझे कैसे पता चला कि वो तेरे तरफ देख रहा है? तुझे कैसे पता चला? मतलब तू भी बार बार उधर ही देख रही है। नहीं, तुझे कैसे पता चला वो तेरी तरफ देख रहा है? हम दूसरे की आंख को ठीक नहीं कर सकते हैं, अपनी आंख को तो ठीक कर सकते हैं। दूसरे के मन को ठीक नहीं कर सकते, अपने मन को ठीक रख सकते हैं। तो अपनी समता, अपनी भक्ति, वो कभी मनचाही न हो और अनचाही हो जाए तो ज्यादा देर तक, ज्यादा मिनट तक उस उद्विग्न अवस्था में न रहकर फिर भगवान का नाम लेकर शांत हो जाए।